सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट टीचर बेसिक शिक्षा विभाग, हाजिर हैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आज के दौर में हर एक शख्स के लिए बहुत लाभदायक है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के दौर में देखा ये जा रहा है कि ऐसा कोई शायद ही कोई घर है, जिस घर में कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ ये जैसी बीमारियाँ हैं, इनसे कोई न कोई एक घर में ग्रसित ज़रूर रहता है। तो इस टॉपिक पे बात करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो गया है और इस टॉपिक पे जागरूक होना भी हम लोगों को बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोग एक छोटी से छोटी बीमारियों से और बड़ी से बड़ी बीमारियों से इनसे आसानी से निजात पा सकें। तो अमूमन ये देखा गया है कि हम लोगों के घर में जो अनाज प्रयोग किया जाता है खाने में, वो मुख्यतः चावल और गेहूँ है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि चावल और गेहूँ खाने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे अनाज हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचाते हैं। कहने को तो ये है कि मानते हैं कि मैदा खाने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ आती हैं। मैदा तो नुकसानदायक है ही है क्योंकि उसमें रेशे की मात्रा कम होती है, लेकिन गेहूँ और चावल भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अनाज की। अनाज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जानना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जो हमारे सुपर फूड ग्रेन्स होते हैं, वो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं और हमारे शरीर को आसानी से विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी जानना है कि प्रमुखतः अनाज होते कितने प्रकार के हैं और अनाज हमारे शरीर को कौन से अनाज नुकसान पहुँचाते हैं और कौन से फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्योंकि देखने को ये है कि यही अनाज है जो हम लोग प्रमुखतः खाने में लेते हैं, जिनसे अगर प्राइमरी रूप से अगर इन्हीं से हम लोगों को कोई बीमारी होगी, तो अन्य चीज़ों से तो हम लोगों को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अनाज के बारे में जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनाज होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रमुखतः अनाज होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव ग्रेन्स और दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्स और तीसरा होता है पॉजिटिव ग्रेन्स। ये 3 टाइप के अनाज होते हैं प्रमुखतः। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों टाइप के अनाज हैं, कौन-कौन से अनाज हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं और कौन-कौन से अनाज हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब हम एक बात हमको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है कि वो सभी अनाज जिनका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो 10 से नीचे है, यानी 1 डिजिट में है। अगर 1 डिजिट में है, तो वो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो 10 से ऊपर 10 या 10 से ऊपर है, तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो ये हम लोगों को बहुत जानना ज़रूरी हो गया है। जैसे अब बात करते हैं नेगेटिव गेन्स की, तो जो नेगेटिव गेन्स हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब ये भी बात आती है कि नेगेटिव गेन्स हैं कौन-कौन? तो हम अगर गेहूँ और चावल इन दोनों का कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो निकालते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि गेहूँ का जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो है, वो उसको निकालने पर हमको पता होता है कि 10 से ऊपर होता है। तो ये दोनों चावल और गेहूँ, ये दोनों नेगेटिव गेन्स हैं। अब अगर हमको इनकी मात्रा निकालनी हो, तो हम देखते हैं कि जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है करीब 79 के आसपास और वहीं उसमें फाइबर पाया जाता है 0.2 के आसपास। तो हम लोग देखते हैं कि जब इनका रेशियो निकालते हैं तो ये करीब-करीब जो है 395 के आसपास जाता है और वहीं ऐसे ही अगर हम गेहूँ का निकालते हैं, तो वो भी जो है 10 से ऊपर ही जाता है। तो ये दोनों जो अनाज हैं, ये ग्रेन्स हैं, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये दोनों नेगेटिव ग्रेन्स हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल गेन्स की। तो जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, तो वो हमारे शरीर को जो है बहुत फ़ायदा तो नहीं पहुँचाते हैं, पर नुकसान भी नहीं करते हैं। यानी हमारा शरीर जिस स्थिति में होता है, उसी स्थिति को बरकरार रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल गेन्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे है बाजरा हो गया है, मक्का हो गया है। ये जो अनाज हैं, ये अनाज हैं न्यूट्रल गेन्स। ये हमारे शरीर को हेल्दी तो रखते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई पहले से बीमारी है, तो उससे लड़ने की क्षमता इनमें नहीं होती है। अब बात आती है तीसरी कि जो हमारा पॉज़िटिव ग्रेन्स है, उसपे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो पॉज़िटिव ग्रेन्स हैं, वो हमारे शरीर को कैल्शियम, विटामिन्स और जो है जितने भी फाइबर्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं।
तो इनसे होता क्या है कि ये हमारे शरीर में ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर पहले से कोई डिसीज़ ग्रस्त है या कोई रोगग्रस्त है, तो उससे भी निजात दिलाते हैं। तो ये जैसे है सावां, कोदो, कुंदरी, इस टाइप के जो अनाज हैं, ये अनाज पॉज़िटिव ग्रेन्स में आते हैं। इनकी जब हम कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो निकालते हैं, तो वो जो है 10 से नीचे यानी 9-8 ऐसे करके आता है। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होते हैं। अब वहीं बात आती है कि अनुभव देखने को ये मिलता है कि ये जो पॉज़िटिव ग्रेन्स हैं, इनका उत्पादन हम लोगों के यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर इनके लिए उपलब्ध मतलब इनकी उपलब्धता कहाँ है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन लेना है तो जैसे आप सर्च करिए अनपॉलिश्ड ग्रेन्स, तो ये आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। तो साथियों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से कि अनाज हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं। तो अनाज के बारे में जानना और जागरूक होना बहुत आवश्यक हो गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग अभी तक जो है हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।